मुसल्लिन व मुसल्लिमान अम्मा बाद। बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्लाह के फज़ल व ihसान से आज हमने 30वें पारे के अक्सर हिस्से को तरावी के अंदर पढ़ और सुन लिया है। तकरीबन 15 सूरतें आज पढ़ी गई हैं। 29वां पारा और 30वां पारा, ये जो दो पारे हैं इनके बारे में मैं यही कहूँगा कि इन दो पारों की हर सूरतों के तराजीम और तफासिर देखने चाहिए। हर सूरत अपने अंदर इबरत व मौइज़त और नसीहत व बिंदार की एक दुनिया रहती थी। खुलासा ये कि आज सूरह नबा शुरू हुई, अम्मा तसालून की सूरत भी जिसे अवाम-उन-नास में कहा जाता है, बहुत से अहकाम हैं। अज़ जुमला दो चीज़ें बयान करनी मकसूद है इस सूरत से। वो ये है कि अल्लाह फरमाता है वजअलना अल-लैला लिबासा, कि हमने रात को लिबास बनाया, वजअलना अन-नहारा मआशा, और दिन को रोज़ी तलब करने का जरिया बनाया। रात को लिबास से ताबीर किया। मुफस्सिरीन इस बारे में फरमाते हैं कि रात में इंसान को आराम करने की तरफ और अपने बदन को सुकून पहुंचाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज हमने दुनिया अपनी उलट कर ली है। रातों को देर रात तक हम जगते हैं और दिन में 12 बजे तक सोते हैं। जाहिर है कि जब फितरत के खिलाफ हमारा अमल होगा तो हमारी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाएगी। उलमा ने यह मसला लिखा कि इशा के बाद अगर तो इज्तिमाई उमूर में मशवरा करना हो उसके लिए जगह जा सकता है। कोई दीनी इज्तिमा हो, दीन की बातें चल रही हो तो उसके लिए तो जग सकते हैं, लेकिन खामखा की फजूल लग़वियात और बकवासियात के अंदर अगर हम अपने औक़ात को ज़ाय करते हैं तो ये मकरूह है। और अगर तो इस वक्त के ज़िया की वजह से, ज़ाय होने की वजह से फजर की नमाज हमारी छूटती है तो फिर नाजायज़ हो जाएगा। मसला दोनों अलग अलग है। अगर हम फजर पढ़ देते हैं 2 बजे रात सो करके तो मकरूह है, और अगर तो हमारी आँख 2 बजे लग रही है और फिर सुबह में 10 बजे खुल रही है तो हमारा ये जगना नाजायज़ है। दूसरी बात, क़यामत का तज़किरा कई दफ़ा आया है, चूँकि अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर क़यामत को ज़िक्र फरमाया है। क़यामत, तौहीद और रिसालत, ये 3 मज़ामीन और टॉपिक्स हैं कि जिनको मैनली कुरान ने बयान किया है। तो हमें भी बार बार उनके तज़किरे करने चाहिए ताकि हमारे दिल में क़यामत का इस्तिग़फ़ार हो और हम इस दुनिया में रह करके इस दुनिया की रंगीनियों में बदमस्त न हो जाए। सूरह तकवीर की तिलावत की गई है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि इज़ा शम्सु कुव्विरत, बल्कि उससे पहले सूरह अबस में चंद आयात आए हैं, उसके तर्जुमे आप हज़रात के गुज़ार करना चाहूँगा। अल्लाह फरमाता है कि क़यामत का दिन वो दिन होगा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, कि जिस दिन एक शख्स होगा वो अपने भाई से भागेगा, वो उम्मीही, और अपनी माँ से भागेगा, व अबीही, और अपने बाप से भी भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, और अपनी बीवी से भी भागेगा और अपने बाल बच्चों से भी भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह, हर शख्स की उस दिन जो है अलग ही शान होगा। चंद दिन पहले भी इस तरह की बात आई थी कि फिदिये में सारी चीज़ों को क्या है इंसान देना चाहेगा। तो क़यामत की यह हौलाकी यहाँ पे बयान हुई। आगे है वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा, यह हौलाकी लेकिन उन लोगों के लिए नहीं होगी जिन्होंने क्या है रब चाही ज़िंदगी दुनिया के अंदर गुजारी हो, बल्कि उनके चेहरे क्या होंगे उस दिन मुस्फ़िरा, रोशन होंगे, ज़ाहिकतुन, हंसते हुए होंगे, मुस्तबशिरा, मुस्कुरा रहे होंगे, तबस्सुम ज़ाहिर होगा। देख कर ही मालूम हो जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर रबचारी जिंदगी गुजारी। वहीं दूसरी तरफ वजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर जो गुबान आलूद होंगे, गर्द पड़े हुए होंगे, तरहक़ुहा क़तरा, उनके ऊपर गोया क्या है स्याही छाई हुई होगी। ये कौन लोग होंगे? कुरान कहता है उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजर, ये वो लोग होंगे जिन्होंने इनकार किया और फिस्क़ व फ़ुजूर की ज़िंदगी दुनिया में गुजारी। फिर सूरह तकवीर शुरू होती है, इसमें अल्लाह फरमाता है इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, सूरज को बेनूर कर दिया जाएगा। सूरज दुनिया से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा, 1.3 बिलियन गुना बड़ा है ज़मीन से, इस धरती से। तो आप सोचें अब लपेटने की कैफियत क्या होगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन कुरान कहता है कि सूरज को लपेट दिया जाएगा। वो इधर नुजूम कदरत, और क़यामत जब आएगी तो क्या होगा, सितारे गिर पड़ेंगे। वो इधर जिबाल सुय्यरत, और पहाड़ों को चलाया जाएगा। कल गालिबन आई थी कि पहाड़ों को पटक दिया जाएगा। तो कौन सा वाक़या कब पेश आएगा, अर्ज किया था कि अल्लाह ही बेहतर जानता है।
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور 10 ماہ کی گاون اونٹنیاں کھلی پھریں گی. چونکہ عرب میں کلچر جو ہے اونٹنیاں بڑی اہمیت رکھتی تھی، اس لیے بالخصوص اونٹنیوں کا تذکرہ ہے. ورنہ مراد یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اس وقت اتنی تباہی ہوگی اور ہر شخص کی حالت اتنی خراب ہوگی کہ اپنے قیمتی اثاثے اور قیمتی جائیداد کی بھی وہ پرواہ نہیں کرے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور وحشی درندوں کو جمع کر دیا جائے گا. جب آفت آتی ہے تو آپ دیکھیں وحشی درندے عموماً الگ الگ ہی رہا کرتے ہیں، لیکن اس وقت وحشی درندے بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. یہ ہولناکی ہوگی قیامت کی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر کو جو ہے بھڑکایا جائے. بھڑکانے کی ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ سمندر کے پانی کو خشک کر دیا جائے اور اس میں آگ لگا دی جائے. ایک شکل یہ علماء نے لکھی، اور دوسری صورت یہ لکھی کہ ہو سکتا ہے جو ہے سمندر اور دریا طغیانی کی وجہ سے، موجوں کی وجہ سے آپس میں مل جائے. بہرحال جو بھی شکل ہوگی قرآن نے جو بیان کیا اس سے دو مفہوم نکلتے ہیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جس دن جوڑے جوڑے لوگوں کے بنا دیے جائیں گے، یعنی کافروں کے جوڑے الگ کر دیے جائیں گے، مسلمانوں کے الگ کر دیے جائیں گے. پھر مسلمانوں میں بھی کیا ہے، نیک لوگوں کے الگ ہو جائیں گے، بدکاروں کے بدخواہوں کے الگ ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے جوڑوں میں شامل فرمائے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور اس دن جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا، دفنا دیا گیا، درگور کر دیا گیا، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ تمہیں کس جرم میں جو ہے قتل کیا گیا تھا. عربوں میں بعض قبیلوں میں یہ کلچر تھا، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ زندہ جو ہے دفنا دیا جاتا تھا. تو اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کو جو ہے مورد عتاب اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہے، یعنی ڈانٹ پلائی ہے کہ تم نے بڑا ہی جرم کیا ہے، تمہارا جرم اتنا بڑا ہے کہ خاص طور پر میں پوچھوں گا ان بچیوں سے کہ کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا. یہ پوچھنا دراصل ان کو سزا دینا ہوگا، سزا دینا مقصود ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جس دن جو ہے صحیفے کھول دیے جائیں گے، نام اعمال کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جس دن آسمان کی کھال اتار لی جائے گی. کیا شکل ہوگی؟ وی ڈو ناٹ نو. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ اور جس دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور ساتھ میں خوشخبری یہ بھی ہے کہ جنت کو قریب کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ تو اس دن ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے کیا دھرا ہوگا، یعنی ہر شخص کا کیا دھرا سامنے آ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. مزید بھی بہت سی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ